ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। देखिए, कुदरत का क्रोध लगातार लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जम्मू में भगवती नगर पर बना हुआ जो पुल है वो भारी बारिश के बाद धराशायी हो गया है। अचानक पुल टूटने के बाद कई गाड़ियां पुल के अंदर समा गई। हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे तवी नदी पर बना हुआ पुल हादसे का शिकार हो गया और जो गाड़ियां उस वक्त पुल को पार कर रही थी वो देखते ही देखते कई गाड़ियां अटक गई। लोग चिल्लाते चीखते सुनाई दे रहे थे। और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, गाड़ी छोड़ो, पीछे आओ, और पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे। गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी से निकाल लिया। गाड़ी निकाल लिया, बंदे मारे। दरअसल तवी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था और यही वजह थी कि पुल का एक हिस्सा भरभरा कर पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। बंदे बाहर निकाले, वो बाहर निकाले, ये कुछ करो, इनको निकालो, वो बाहर आ जाओ। जम्मू तवी पुल टूटने के बाद पुलिस प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि लोग ट्रैवल ना करें। उनको उस बाकी तवी के पुल से जाने के लिए भी रोका जा रहा है। तवी के नजदीक रहने वाले लोगों को भी अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर निकल जाएं, यहां आने से बचें। और इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अजय बाचलू, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, लगातार बारिश का जो कहर है वो अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है। पुल टूटने से किस तरीके की मुसीबत और क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, लगातार यहाँ पर जम्मू में जो है अभी भी श्रीनगर जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय भी जम्मू में बारिश हो रही है और पूरी रात बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में पुल टूटने से, हालांकि क्योंकि जिस जगह पर जम्मू शहर में तवी नदी के ऊपर 3 पुल है, 3 में से एक पुल का एक हिस्सा टूटने से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, दिक्कत ये है कि जिस जगह ये पुल टूटा है उस जगह पर जो है पानी लगातार जो है तेज तवी नदी में बह रहा है। तवी नदी का जल स्तर इस समय भी खतरे के निशान से ऊपर है और अब वहां पर जिस जगह ये पुल टूटा है, पुल का एक हिस्सा जो टूटा है, वहां पे सड़क का कटाव शुरू हो गया है और सड़क थोड़ी चौड़ी होने के कारण जो है कटाव धीरे धीरे वहां हो रहा है। और अगर इसी तरह बारिश होती रही शिरीन, तो रात भर की बारिश के बाद मुझे लग रहा है कि अगर वो सड़क जो जम्मू शहर को इस पुल के साथ जोड़ती है, अगर वहां कटाव हो गया तो तवी नदी का पानी जो है वो शहर में भी आ सकता है और शहर के कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। तो वहां पर अभी भी जो है पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो वहां पर मौजूद है, लेकिन कुदरत के आगे शिरीन किसी की नहीं चलती। और जिस तरह से तवी नदी का जल स्तर जो है अपने चरम पर है, रौद्र रूप में इस समय तवी नदी है और अगर रात भर यूं ही बारिश होती रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुल का ये हिस्सा टूटने के बाद जो कटाव वहां पर जमीन का हो रहा है, सड़क के नीचे जो मिट्टी है उसका कटाव हो रहा है। और अगर ये सड़क टूटती है शिरीन, तो कल जम्मू का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो सकता है। इस तरीके की खबरें जो है वहां से आ रही हैं शिरीन। आप नजर बनाकर रखिएगा। तो अजय, जिस तरीके से हमारे संवाददाता इस पर जानकारी दे रहे हैं कि ये मुसीबत आगे और बढ़ सकती है और लगातार अगर बारिश होती चली गई तो उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे हादसे हो रहे हैं, वो वाकई भयानक है। पीछे आओ, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे। गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी से निकाल लिया। गाड़ी निकाल ली है, बंदे निकाल लिए। देखिए, पहाड़ों पर बारिश के बाद ऐसी आफत आई है कि पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा मकान, कौन सी दुकान अगले पल धराशायी हो जाए। पहाड़ों पर इस समय हालात इसी तरह के नजर आ रहे हैं।
मनाली के वाहन से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां बारिश के बाद जब ब्यास नदी का बहाव तेज हुआ तो एक पूरा मकान उसमें समा गया। इस मकान में नीचे दुकानें थी और ऊपर रहने के लिए कमरे बने हुए थे। आप इस तबाही को सिर्फ इस इलाके तक सीमित बिल्कुल मत समझिएगा। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर बेहिसाब बारिश हो रही है, तबाही बरस रही है। ऐसे न जाने कितने मकान और दुकान जो हर रोज इसी तरह धराशायी हो रही है। इधर कुल्लू में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए। आलम यह है कि व्यास नदी का पानी हाईवे पर बहने लगा है और इसी सैलाब की जद में कई गाड़ियां आ गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से कार मालिक अपनी अपनी गाड़ियों को हाईवे पर ही छोड़कर यहां से भाग खड़े हुए। ये कार व्यास नदी के उफान में बही जा रही है और अपनी जान बचाने के लिए अपने वाहन को ऐसे ही यहां छोड़कर लोगों को बाहर भागना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीर। सरकार और प्रशासन लगातार कह रहा है कि पहाड़ों पर भी मत जाइए, पहाड़ दरक रहे हैं, मुसीबत है वहां। लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए कुछ लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इस वक्त समर कैंप के लिए आना कुछ पर्यटकों के लिए कैसे भारी पड़ गया, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटक मदमस्त होकर जा रहे थे, तभी पत्थरों की बारिश होने लगी। ब्रेक मारो, ये देखो देखो। एक बड़ी चट्टान तो पहाड़ से गिरी और एक कार का कचूमर बना दिया। ब्रेक मारो, ये देखो। इसके बाद तो वहाँ चीख पुकार मच गई। किसी ने कहा बैक मारो तो कोई बोला जल्दी यहाँ से चलो। पहाड़ों से इतने पत्थर बरसे कि कोई चट्टान गाड़ी के ऊपर आकर गिरी तो एक बड़ी चट्टान ने तो बुलेरो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बुलेरो अपनी जगह से दूर खिसक गई। मंजर बेहद खौफनाक था, किसी भी पल जान जाने का खतरा था, इसीलिए लोग गाड़ियों से उतरकर भागने लगे। लोगों की सांसें रोक देने वाली लैंडस्लाइड की घटना दिरांग से तवांग की तरफ जाने वाली सड़क पर हुई। गनीमत रही कि चट्टानें गाड़ियों से टकराई, लेकिन कोई चट्टान पर्यटकों के ऊपर नहीं गिरी। लैंडस्लाइड की घटना इतनी भयंकर थी कि जो लोग उस रास्ते पर फंसे हुए थे उनकी जान हलक में अटक गई। लोगों की जान तो किसी तरीके से बच गई, लेकिन वहां जो गाड़ियां फंसी हुई थी वो अब कबाड़ बन चुकी हैं। ये देखिए, ये वही गाड़ी है जिससे एक बड़ी चट्टान आकर टकराई थी। देखिए इसका क्या हाल हो गया है, पूरी गाड़ी ही पिचक गई है। गाड़ी का कोई हिस्सा नहीं बचा जो ठीक कराने लायक हो। बुलेरो की हालत भी ठीक वैसी ही है, पूरी गाड़ी चिपक चुकी है। गाड़ी के सारे शीशे टूट गए हैं। हालत ऐसी है अब ये चलाने लायक नहीं है। ब्रेक मारो, ये देखो देखो। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में कई जगह भयानक लैंडस्लाइड हुआ। हालत ये है कि लोगों को अब हाईवे पर चलने में भी डर लग रहा है। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ों ने बिजली के खंभों और तारों को भी तहस नहस कर दिया है। पहाड़ों से पत्थर गिरे जो सीधे आकर बिजली के खंभों और फिर इन तारों से टकरा रहे हैं। चट्टानें हाई टेंशन तारों के ऊपर गिरी तो तार टूट लैंडस्लाइड की वजह से बिजली के कई खंभे तहस नहस हो गए। हादसे के दौरान लाइट थी या नहीं इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन हाई टेंशन तार टूटकर गिरे तो लोग भाग खड़े हुए। गाड़ी निकालो, ये भी खिसक रहा ऊपर से, गाड़ी भी सारा पार्ट खिसक रहा है। गंगोत्री हाईवे के धरासू और नलूना के पास काफी देर तक पहाड़ों से पत्थर बरसते रहे।
दर्जनों पेड़ टूटकर गिरे, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया। उत्तरकाशी के पुरोला नगर पालिका की नई पार्किंग के पास भी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। आप देखिए, पहाड़ी से गिरते हुए पहाड़, एक बड़ी सी चट्टान आई और सड़क के दूसरी तरफ बने हुए कच्चे घर के अंदर घुस गई। भारी भरकम इस चट्टान ने घर को तहस नहस कर दिया। वो तो गनीमत रही कि जब ये चट्टान गिरी तो वहां पर कोई गाड़ी नहीं निकल रही थी वहां से, वरना बड़ा हादसा होने में देर नहीं लगी। उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश इस वक्त कहर मचा रही है। ओडिशा में हालात इतने खराब हो गए हैं कि बड़े बड़े ट्रक तक बाढ़ में तिनके की तरह बह रहे हैं। ये देखिए, ये है पानी की ताकत। ट्रक वाला इस वहम में था कि बाढ़ उसके भारी भरकम ट्रक का क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन ट्रक दो लहरों के सामने दो पल भी टिक नहीं पाया। ट्रक तो पानी में ऐसे बहने लगा जैसे कोई तिनका बहता है, और फिर ट्रक कहां समा गया कोई नहीं जानता। दुख की बात यह है कि ट्रक के साथ साथ ट्रक ड्राइवर सुजीत भी लापता है। हालांकि लोगों ने सुंदरगढ़ जिले के सैफई नदी में ट्रक ड्राइवर के बहने की सूचना दे दी है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ट्रक ड्राइवर का पता लगाने में जुटी है। इस ट्रक ड्राइवर को जैसे वहम था कि लहरें उसका क्या ही बिगाड़ लेंगी, बिल्कुल वैसा ही वहम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक बाइक वाले को भी था। बाइक वाले ने भी उफनते रास्ते को पार करने की गलती की और फिर वो फंस गया। अब इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें या मूर्खता, जबरन नक्की खड़ को पार करने के चक्कर में बाइक सवार की जान पर आफत आ गई। बाइक सवार भी बहने लगा और उसकी बाइक भी। बाइक सवार काफी देर तक लहरों से जूझता रहा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। जरा सी जल्दबाजी के चक्कर में ये बाइक सवार बहते बहते बच गया। और बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हादसे का शिकार हो रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और फिर इन हादसों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मनाली में सामान ढोने वाली एक गाड़ी के साथ हुआ। मनाली में ये गाड़ी वाला भी दो पैसे कमाने के लिए काम पर निकला था, लेकिन व्यास नदी के पास बनी सड़क धंसी और धड़ाम से ये गाड़ी नदी में गिर गई। व्यास नदी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी बहने लगी। गाड़ी कुछ दूर तक बहते गई और फिर कहां समा गई कुछ पता नहीं चला। बाढ़ के रौद्र रूप की भयानक तस्वीरें मनाली के चामुंडा मंदिर के पास से भी सामने आई हैं। चामुंडा मंदिर के पास ट्रक सड़क पर खड़ा हुआ था, जो देखते ही देखते नदी में समा गया। बाढ़ की विनाश लीला जिसका शिकार बना ये ट्रक, मिट्टी खिसकी, सड़क टूटी और ट्रक नदी में समा गया। ट्रक धड़ाम से नदी में गिरा और उल्टा ही बह गया। जहां पर यह ट्रक बहा उसके आसपास एक ट्रैवलर, एक सामान ढोने वाली गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन टूटती सड़क को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी गाड़ियों को वहां से हटा ले, क्योंकि खतरा पल पल का था। ग्रेटर नोएडा के निक्की दहेज कांड के बाद अब देश के अलग अलग कोने से दहेज प्रताड़ना की खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन से आया है। खुशबू की शादी इसी साल 2 फरवरी को दिलीप से बड़ी धूमधाम से हुई थी। खुशबू के माँ बाप ने ससुराल वालों को दहेज में गाड़ी से लेकर हर वो छोटी बड़ी चीजें दी थी जिसकी डिमांड की गई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही दिलीप ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति दिलीप ने गैस के चूल्हे पर चाकू को गर्म कर खुशबू का पूरा शरीर जगह जगह से जला डाला। परिजनों का आरोप है कि दिलीप आए दिन खुशबू को दहेज के लिए परेशान करता था, लेकिन रविवार को तो शराब पीने के बाद दिलीप ने दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघ दी। बहरहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस महिला के कथन के अनुसार आरोपी पति दिलीप पिपलिया के विरुद्ध धारा 115(2), 118, 126 और 85 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल खुशबू का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी दिलीप फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। घरों के आसपास हाथियों की चहलकदमी से लोगों में डर का माहौल है और वो वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
खेतों और हाईवे से होते हुए हाथियों का झुंड अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। हाथियों की चिंगार से लोग दहशत में हैं। तस्वीरें हरिद्वार के जगदीशपुर की है, जहां 4 हाथी सड़क पर घूमते दिखे। इस झुंड में से एक हाथी एक गैराज में घुस गया। ओ भाई, ये नुकसान करेगा भाई। स्थानीय लोगों को डर सता रहा था कि हाथी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। हाथी लोगों की आवाज सुनकर भाग भी रहे हैं। ये हाथी भी किसी की आवाज सुनकर भागा और गिर गया। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त आसपास कोई नहीं था। लोगों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों की आवाजाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। हरियाणा के रोहतक में नेपाल मूल की एक नौकरानी ने अपने ही मालिक के घर में 45 लाख के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गई। आरोप है कि पैकेजिंग मटेरियल फैक्ट्री के मालिक संजय गुप्ता के घर नौकरानी ने पहले अपने 3 साथियों के साथ मिलकर परिवार को 1.5 घंटे तक बंधक बनाया। इसके बाद न केवल पत्नी को बुरी तरह से पीटा, बल्कि एक-एक कर तीनों ने आराम से पूरा घर खंगाला और शाम 4 बजे तक 35 लाख के गहने और 10 लाख की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। नेपाल की रहने वाली नौकरानी रीमा को परिजनों ने करीब 1 महीने पहले ही काम पर रखा था। बहरहाल शिकायत के बाद पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए शहर के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अक्सर आपने लोगों को मुसीबत से भागते हुए देखा होगा, लेकिन चमोली में बिजली विभाग का एक ऐसा दिलेर कर्मचारी सामने आया जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर बाढ़ बारिश से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत लाइन को ठीक कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीचे भयंकर सैलाब बह रहा है, लेकिन कमर पर रस्सी बांधकर पेड़ के सहारे ये कर्मचारी खराब उस बिजली की लाइन को वहां पहुंचता है और जान जोखिम में डालकर ठीक करने लगता है। आप सोचिए कि अगर जरा सा भी यहाँ पर बैलेंस इसका बिगड़ता, ये लड़खड़ाता तो सीधा नीचे जा सकता था। इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन जान की परवाह किए बगैर इसने अपनी ड्यूटी कैसे निभाई, तस्वीरें आपके सामने। बात बिहार की, जहां मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी के ही 2 गुट आमने सामने आ गए और फिर बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सामने ही मंच पर धक्का मुक्की होने लगी। मंच पर खड़े कुछ लोगों ने हंगामा कर रहे युवक को धक्का दे दिया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और धक्का देने वालों का विरोध करता रहा। मंच पर मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सामने ये बवाल हो रहा था, लेकिन विजय सिन्हा की अपील का कोई असर नहीं हुआ। लोग नारेबाजी करते रहे। विवाद की वजह राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का बयान था। जैसे ही धर्मशीला गुप्ता ने मंच से निर्दलीय पूर्व विधायक बेबी कुमारी को जीत की अग्रिम बधाई दी, दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। कोई भी प्रत्याशी का टिकट तय नहीं हुआ, तो जब धर्मशीला गुप्ता जो नाम ले रही है वो सरासर गलत है। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। बवाल बढ़ता देख धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि जबान फिसल गई थी। माफी मांगने के बाद हंगामा शांत हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर न्यायपालिका के पूर्व जजों के बीच टकराव गहरा गया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के लिए अमित शाह के बयान पर 18 पूर्व जजों ने आलोचना की थी, जिसका जवाब 50 पूर्व जजों ने एक खुला पत्र लिखकर दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सलवा जुर्म फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके बाद 18 पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखकर शाह की आलोचना की थी। अब जवाब में 50 पूर्व जजों ने पत्र लिखकर कहा है कि यह गलत परंपरा बन गई है कि हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ लोग राजनीतिक झुकाव वाले बयान जारी कर देते हैं। पूर्व जजों ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि कुछ लोग राजनीतिक झुकाव वाले बयान जारी कर देते हैं और उसे न्यायिक स्वतंत्रता का रंग देने की कोशिश करते हैं। चिट्ठी लिखने वाले जजों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम, पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी और जस्टिस एमआर शाह जैसे नाम शामिल हैं। समुद्र में आज भारत की ताकत और बढ़ गई। नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 युद्धपोतों को एक साथ देश के जंगी बेड़े में शामिल किया गया। एक है उदयगिरी, जिसे मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड से ने तैयार किया है, जबकि दूसरा है हिमगिरी, जिसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। दोनों युद्धपोतों की ताकत यह है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। ये पोत ब्रह्मोस, बराक 8 और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। इन पोतों का वजन लगभग 6700 टन है और इसकी लंबाई 149 मीटर है। उदयगिरी और हिमगिरी में डीजल इंजन
और गैस टरबाइन दोनों लगे हुए हैं। एक बार ईंधन भरने के बाद ये 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात इस वक्त बेहद खराब हो गए हैं। पहाड़ों से पानी ब्यास नदी में उतर आया है। नदी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि जो कुछ भी बीच में आ रहा है वो सब कुछ उसके साथ बहता चला जा रहा है। और इस बाढ़ में देखते ही देखते कुछ सेकंड में 2 मंजिला मकान बह गया। ये मकान नदी के किनारे पर था और नदी ने जब अपना रास्ता बदला तो ये इसकी चपेट में आ गया। तस्वीरें कुल्लू के अखाड़ा बाजार की है, जहां लोग इस तस्वीर को देखकर दहशत में है। मनाली के वाहंग से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई, जहां 2 मंजिला इमारत ब्यास नदी की बाढ़ में समा गई। कुल्लू और मनाली दोनों जगह प्रशासन ने ब्यास नदी के आसपास के घरों और दुकान वालों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। ओल्ड मनाली में तो एक दुकान भी बाढ़ का दबाव नहीं झेल पाई। ब्यास नदी की तेज लहरों ने दुकान पर ऐसा प्रहार किया कि पूरी की पूरी दुकान पानी में तैरने लग गई। ये देखिए, लहरों का झोंका आया और पूरी दुकान बहा कर ले गया। दुकान की छत पर टिन शेड था, जिसके ऊपर पानी की टंकी रखी हुई थी, लेकिन जब दुकान बही तो पानी की टंकी भी बह गई। दुकान के पास से एक हाई टेंशन तार जा रहा था, जो दुकान बहने की वजह से जोरदार चिंगारी के साथ टूट गया। दुकान बह जाने की वजह से दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसान की फसल बर्बाद हो गई। हैरानी की बात यह है कि लाखों रुपए की फसल बर्बाद होने के बाद किसान को बीमा क्लेम में सिर्फ 1273 रुपए ही मिले। बीमा क्लेम की राशि देखने के बाद किसान को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो सीधे बैंक चला गया, जबकि आधा पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। इसके साथ ही राजेंद्र प्रजापति नाम के किसान ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें दावा किया कि उसने करीब 25 एकड़ फसल का बीमा करवाया था और फसल खराब होने पर नियम के हिसाब से उसे 3.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 1273 रुपए 80 पैसे ही आए। अब इस बीमा क्लेम की आधी रकम यानी 637 रुपए 40 पैसे इसने पीएम राहत कोष में, जबकि इतनी ही रकम इसने सीएम राहत कोष में जमा करा दी। इस खंडवा जिले के जिसको भी बीमा आ रहा है सब 500, किसी को 1000, किसी को 2000, 3000, इससे ऊपर किसी को नहीं आ रहा है। किसान का कहना है कि नियम के हिसाब से उसे 50% बीमा मिलना चाहिए था, लेकिन बीमा कंपनी ने सिर्फ 0.50% ही रकम दी है। यूपी के मथुरा में एक किसान के बैग से 5 लाख रुपए की चोरी हो गई। ये चोरी मांड तहसील में सीओ ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर हुई और इस घटना को एक बच्चे ने अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां ये बच्चा बड़ी आसानी से नोटों की गड्ढियां उठाकर जाता हुआ दिखाई दिया। एक किसान तहसील कार्यालय में जमीन की खरीदारी के लिए आया हुआ था। वो नोटों की गड्ढियां गिनकर अपने बैग में रख रहा था, तभी एक बच्चा आकर ठीक उसके पास बैठ गया। जब बच्चे को लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा, तब उसने बैग से 5 लाख रुपयों का बंडल निकाला और वहां से चलता बना। आरोपी बच्चे के जाते ही वहां मौजूद एक युवक उठा और अपना हेलमेट लेकर उसके पीछे गया। वारदात के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की नजर इस बच्चे पर नहीं पड़ी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी में खाद वितरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। आलम यह है कि किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। इस बीच हालात अचानक से बेकाबू हो गए। खाद केंद्र खुलते ही किसानों की भीड़ दौड़ पड़ी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। किसानों का सैलाब खाद केंद्र पर टूट पड़ा। कई लोग गिरते गिरते बचे। खाद के लिए भगदड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्र इंचार्ज का कहना है कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात झांसी के मऊरानीपुर में भी दिखे। खाद को लेकर किसान और केंद्र प्रभारी के बीच कहासुनी हो गई। मामूली विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी।
जम्मू कश्मीर के डोडा में फ्लैश फ्लड की वजह से तबाही मची हुई है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में बाढ़ आ गई है और इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में प्राचीन गुप्त गंगा मंदिर को भारी बारिश और नदी में आई बाढ़ से बड़ा नुकसान पहुंचा है। 2 जगह चारवा और मरम्मत से बादल फटने की खबरें हैं, जिसमें 15 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। 3 फुट ब्रिज भी डैमेज हो गया है। बादल फटने के बाद चिनाब नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। जब आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे प्राचीन गणेश प्रतिमा कहां है, तो आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अफगानिस्तान और चीन में है, लेकिन आज हम आपके लिए खास तौर पर बप्पा की दुनिया की सबसे प्राचीन छवि लेकर आए हैं, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समेत देश विदेश के कई पुरातत्वविदों ने मान्यता दी है। चिकित्सा जगत के जाने माने नाम पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश कोठारी के पास दुनिया के सबसे पुराने बप्पा हैं। डॉक्टर कोठारी के पास गणेश मूर्तियों का नायाब संग्रह है। उनके संग्रह में गणेश प्रतिमाओं के अलावा गणेश की तस्वीरों वाले सिक्के और स्टैंप शामिल हैं। ये बप्पा का आशीर्वाद ही था कि डॉक्टर कोठारी को अचानक एक बाजार में इस अद्भुत और दिव्य गणपति के दर्शन हो गए, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे पुरानी गणपतियों में से एक माना। मैं अक्सर फ्ली मार्केट में जाता हूँ, कभी चोर बाजार में जाता हूँ, तो वहाँ देखा तो बुल था एक छोटी सी, और बुल के नीचे कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखा था। तो मैंने देखा कि ऊपर तो शिव जी का वाहन यानी नंदी थे, उसके पीछे देखा तो गणेश जी से। यही नहीं बल्कि डॉक्टर कोठारी के पास 7वीं शताब्दी के शंक्वाकार गणेश प्रतिमा, 9वीं शताब्दी के हिमाचल प्रदेश के सूर्य और चंद्रमा के साथ गणेश की प्रतिमा भी धरोहर के रूप में शामिल है। कुल्लू मनाली में साल 2023 में बाढ़ बारिश से जैसे तबाही मची थी, इस समय वैसे ही हालात बन गए हैं। कहीं पर पुल टूट रहे हैं, कहीं घर बह रहे हैं। नदी नालों के सामने जो कुछ आ रहा है वो तिनके की तरह बह रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बने अब इस पुल को ही देखिए। ये पुल बह जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कई पुलों की तरह कुल्लू से उबाग को बबेली से जोड़ने वाला ये पुल भी ब्यास में बह गया। कांगड़ा के शाहपुर में भी गज खड्डू ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि शाहपुर के भीतलू पंचायत को जोड़ने वाले फुट ब्रिज का नामो निशान मिट गया। पुल टूट जाने से अब कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। पर्यटन नगरी मनाली में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ही बह गया। सड़क के एक बड़े हिस्से को व्यास नदी अपने साथ बहा कर ले गई। ये है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का हाल। हाईवे बहने के बाद इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि इंसान तो इंसान, इसमें पूरी की पूरी बस और ट्रक समा जाए। जैसे हम और आप इतने बड़े गड्ढे को देखकर हैरान हो रहे हैं, वैसे ही आसपास रहने वाले लोगों ने जब चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की ये हालत देखी तो वो भी दंग रह गए। वहीं ओल्ड मनाली में भी मनालसू नाला उफान पर आ गया है। नाले ने ऐसा रौद्र रूप लिया है कि कई घरों को अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।